हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है दोस्तों। और ये आज की जो हमारी क्लास होगी ये होगी विश्व के संगठन एवं उनके मुख्यालय। बहुत ही इंटरेस्टिंग ये टॉपिक है और बेस्ट टॉपिक माना जाता है आपका इकोनॉमिक्स का। और देखिए, आपका 2017 में जिस समय मैंने एंट्रेंस दिया था 3 क्वेश्चन पूछा गया था आपका इस टॉपिक से। 2020 में भी बात करें तो 2 क्वेश्चन पूछा गया। एक क्वेश्चन ये था आपका, रेड क्रॉस की स्थापना किसने की। तो आपके यहाँ पे हम मुख्यालय को करने वाले आपके संगठन एवं मुख्यालय, यहाँ पे आपके लगभग 30 से लेके आपके 40 जो मुख्यालय है भाई आपका अगले 20 से 25 मिनट में आपका पूरा कवर हो जाएगा। कंसंट्रेट करके देखिए, पूरा आपको याद हो जाएगा। एक एक संगठन को हम लिंक करके पढ़ेंगे। और थोड़ा सा आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आपका यहाँ पे जो है 3 डॉट आ रहा होगा, इस यहाँ पे थोड़ा सा इसका क्वालिटी आप जो है बढ़ा लीजिए इसमें, क्योंकि आपका ये जो क्लास है बहुत ही स्पेशल होने वाला है। रही बात आपकी इसकी PDF की, तो ये आपको मिल जाएगा ग्रुप पर। लेकिन मेन चीज़ जो है ये आपकी वीडियो है, तो इसको ध्यान से देखना। चलिएगा, सबसे पहले बात कर लेते भाई आपका इसमें। तो जिनेवा के जितने भी मुख्यालय हम उनको याद करेंगे। जिनेवा कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड में है। ज़्यादातर ऑप्शन में तो ये मिलता है कि इसका मुख्यालय कहाँ पे है? जिनेवा में। लेकिन जिनेवा कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड में है आपका जिनेवा। अब इसके जिनेवा के अंदर कितने मुख्यालय? यहाँ पे 14 मुख्यालय। 14 के 14 को हम कैसे याद करेंगे? पहले तो मैं इनका फुल बता देता हूँ आपको। ये आपका विश्व मौसम विज्ञान संगठन है। दूसरा विश्व व्यापार संगठन, इसको कहते हैं WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा है तीसरा आपका यहाँ पे विश्व स्वास्थ्य संगठन, या इसको कहते हैं WHO। इसकी स्थापना हुई 1948 में। चौथा है यहाँ पे विश्व रेड क्रॉस संगठन है, इसकी स्थापना की हेनरी ड्यूनेट ने, और इसकी स्थापना हुई थी आपकी 1863 में। यहाँ पे एक मुख्यालय आपका यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार। 7वां है बौद्धिक संपदा। 8वां है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, या कहते हैं इसको ILO, है ना, इंडियन लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इसमें इसकी स्थापना कब हुई? 1919 को इसकी स्थापना हुई। थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है भाई इसमें। 9वां संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायोग। इसके बाद 10वां गेट है। गेट का जो नया रूप है वो कौन सा है? WTO, है ना, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। गेट की स्थापना हुई 1948 में। WTO की हुई 1995 में। इसके बाद G आपका 77 का जो मुख्यालय आपका ये भी जिनेवा में है। 12वां है यहाँ पे वर्ल्ड काउंसिल ऑफ चार्चेज। 13वां यूरोपीय ऊर्जा आयोग। और यहाँ पे 14वां जो है आपका अंकटाड है। अंकटाड का जो मुख्यालय वो भी आपका जिनेवा में है, ठीक है। और इसी के साथ साथ अंकटाड की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1951 में। अब ये सारे के सारे मुख्यालय कहाँ पे? ये सारे के सारे हैं जिनेवा में। कैसे याद करें भाई? तो इसको याद कैसे करना है? इनका पहला पहला अक्षर ले लो। जैसे आपका मौसम है, आपका विश्व मौसम विज्ञान संगठन, तो मौ से समझ जाओगे कि मौसम आएगा। व्यापार है तो व्या समझ जाओगे आप इसमें। स्वास्थ्य है तो स्वा ले लो इसका। रेड क्रॉस है तो रे ले लो इसका, ठीक है। जैसे दूर संचार है उसको हम दूर ले लेंगे। तो इसको कैसे याद करना है? देखिए, आप इसको ऐसे याद करें। मो वय स्वा रे मान दू बू सर समूह गे। 77 अंक कॉमन मेट्रो चार्चेज ऊर्जा आयोग। मो वय स्वा रे मान दू बू सर समूह गे। 77 अंक कॉमन मेट्रो चार्चेज ऊर्जा आयोग। ये आपके सारे के सारे मुख्यालय आपके जिनेवा स्विट्जरलैंड में। याद हो गए होंगे आपको। मो वय सुआरे मान दू बू सर समूह गे। 77 अंक कॉमन मेट्रो चार्चेज ऊर्जा आयोग। ये आपके सारे संगठन याद हो गए। इसको थोड़ा सा आप जो है क्वालिटी बढ़ा लीजिए, साफ आपको दिखाई देगा। ये हो गए ना सारे के सारे मुख्यालय। अब देखिए इनका थोड़ा सा इनके बारे में आप देख लीजिए। यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। देखिए, जैसे आपका विश्व स्वास्थ्य है आपका, या कहते हैं इसको WHO कहते हैं। इसकी स्थापना हुई 1948 में। लास्ट में क्या है? इसमें 8 है ना, 8 लास्ट में 8 है। और आपका WHO, H माने क्या होता है? H अगर देखें तो 8 ही तो होता है आपका। तो ये WHO को आपको याद आ जाएगा 1948 में हुई। इसके बाद आपका विश्व रेड क्रॉस दिवस संगठन, देखिए इसकी जो स्थापना की ये की थी हेनरी ड्यूनेट ने। क्रॉस
क्रोस, ऐसे बनता है ना, CROS, है ना, तो इसका C ले लो लास्ट में, C लोगे तो इसमें आपका C में आपका आएगा 1863 में 3 है ना इसमें, तो 3 को कैसे कह सकते हैं हम, C कह सकते हैं। जैसे ही रेड क्रॉस की स्थापना आएगी सीधा आपका जाएगा ध्यान, क्रॉस C आएगा लास्ट में, यानी कि आपका 3 आएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे किसने इसकी स्थापना की, ड्यूनेट ने, है ना, रेड डैश से इसका ले लो ड्यूनेट, तो हो जाएगा ये भी आपका। इसके बाद यहाँ पे देख लेना इसमें, यहाँ पे देख लेना इसमें भाई आपका संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्च आयोग की स्थापना कब हुई, तो ये हुई थी 1951 में। अब मान लीजिए शरणार्थी है, शरणार्थी को किसकी जरूरत होती है, एक घर की तो जरूरत होती ना, कि मुझे कहीं घर मिल जाए। कितने घर की जरूरत होगी इसको, एक घर की जरूरत होगी। अब एक की होगी शरणार्थी को, तो आप समझ सकते हो कि लास्ट में क्या आएगा, उसमें एक आएगा। इसके बाद यहाँ पे देख लेना, ये गेट है आपका GATT, है ना, अब तो इसका नया रूप क्या है, WTO है। गेट है तो इसकी स्थापना हुई थी 1948 में हुई। गेट टै की आवाज आएगी, और टै और यहाँ पे 8 है, तो ये हो जाएगा ना 1948, आप समझ जाओगे इसको। इसके बाद देखिए आपका ये है अंकटाड का मुख्यालय कहाँ पे है भाई, ये जिनेवा में है। इसकी स्थापना हुई 1951 को, इसकी स्थापना हुई। अंकटाड, देखिए अंक है ना, इकाई का अंक है ना, क्या होता है इकाई का अंक, इधर से होता है, तो इकाई का अंक कितना है, 1 है, तो ये याद हो जाएगा, अंक है ना ये आपका, 1 अंक कहते हैं ना हमेशा, 1 अंक चलेगा। तो ये हो गया इसमें। इसके बाद चलिए आगे, जो मुख्यालय है ये है आपके पेरिस के। ये क्या है, इंटरपोल, इसकी जो फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल पुलिस होती है, इंटरनेशनल पुलिस चलेगा। तो ये भाई आपका ये जो पेरिस है, ये किसकी आपका कहाँ का शहर है, ये है फ्रांस का है इंटरनेशनल पुलिस। तो पैसे पुलिस और पैसे हो जाएगा यहाँ पे पेरिस, याद हो गया ना आपको। ठीक है, इसके बाद है यूनेस्को है ना, यूनेस्को। यहाँ पे यूनेस्को कैसे करोगे, यूनेस्को का याद कर लीजिए आप पेरिस, या आप ऐसे याद कर लीजिए, ये क्या है आपका नेस है, नेस NES नेस है, और ये क्या है रिस है, ये क्या है रिस, नेसरस निसरस, है ना, तो आवाज आ रही है ना इसकी, तो सेम हो जाएगा पेरिस में आपके इंटरपोल, आपका यूनेस्को चलिएगा। इसके बाद क्या है आपका न्यूयॉर्क, ये कहाँ पे है, अमेरिका, ये आपका है अमेरिका के अंदर। न्यूयॉर्क किसका शहर है, अमेरिका का चलिएगा। तो इसकी जो स्थापना हुई आपकी न्यूयॉर्क में किसकी हुई, ये हुई थी आपकी UNO की, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, या आपका संयुक्त राष्ट्र संघ। इसकी स्थापना हुई 2 अक्टूबर, सॉरी आपका यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, यहाँ पे आप जो है ना 2 नहीं लिखा, यहाँ पे 24 लिखा है, 24 अक्टूबर 1945 को जो है UNO की स्थापना हुई थी, 24 अक्टूबर 1945 को। थोड़ा सा यहाँ पे जो है मिस्टेक हो गया था इसमें लिखने में, ठीक है चलेगा भाई। और इसके बाद न्यूयॉर्क में हो जाएगी आपकी UNDP का मुख्यालय, कहाँ पे आपका UNDP, जो कि आपका मानव विकास सूचकांक जो जारी करता है UNDP, इसका भी मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। इसके बाद आपका न्यूयॉर्क में ही आपका यूनिसेफ, आपका यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पे, आपका यूनिसेफ का मुख्यालय भी आपका कहाँ पे है, न्यूयॉर्क में। यूनिसेफ, इसकी स्थापना हुई 1946 में। या संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातीय कोष, है ना, तो इसको जैसे आपका कोष है तो इसको मान लीजिए कोच 6 आएगा, तो लास्ट में आपको मिलेगा कि लास्ट में इसकी जो स्थापना हुई 6 में हुई थी आपका, यानी कि 1946 में हुई। इसके बाद है UNFA का मुख्यालय कहाँ पे है, तो ये भी आपका जो है न्यूयॉर्क में है, यानी कि आप यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड आपका, या जनसंख्या गतिविधियाँ की जो निधि है वो भी न्यूयॉर्क में है। तो आपको एक थोड़ा सा दिखाई दे रहा होगा UN करके, है ना, तो ये कहाँ पे है, सारे के सारे आपके न्यूयॉर्क में है। ठीक है, न्यूयॉर्क चलिए। और यूनेस्को का कहाँ था, यूनेस्को नेस और आपका रेस, है ना, रिस है ना, रेस, तो ये तो आपका पेरिस में था, ये आपको याद हो गया होगा। चलिएगा, इसके बाद बात कर लेते हैं आपका वीना, ये क्या है, ये आपका
वीना। ये आपका किसकी राजधानी है? ऑस्ट्रिया की राजधानी है। किसकी राजधानी है? ऑस्ट्रिया की राजधानी है। किसकी? ऑस्ट्रिया, ना कि ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ये ऑस्ट्रिया है। देखिए ओपेक, ओपेक ऑर्गेनाइजेशन पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्री, या पेट्रोलियम उत्पादक देशों का संगठन कहाँ पे है? इसका मुख्यालय ऑस्ट्रिया की राजधानी वीना में है। इसकी स्थापना कब हुई? 1960 में हुई। किसकी स्थापना? ओपेक की। ओपेक, ओ की आवाज किस में आ रही लास्ट में? 1960 में आ रही। तो हो गया ना आपका राजधानी भी, ठीक है। और इसको मान लीजिए कैसे आप याद करें कि कहाँ पे है आपका ओपेक। जैसे हम लिखोगे ओपेक लिखा हमने, ओपेक, तो ये क्या है? ये ऑस्ट्रिया ही तो है, ये ऑस्ट्रिया, आ और ये आ, ये हो जाएगा आराम से। और इसकी स्थापना इसकी आवाज़ से निकलेगी, ओपेक, ओ से। चलिएगा, ये भी आपका याद हो गया। इसके बाद बात कर लेते हैं वाशिंगटन डीसी। ये कहाँ पे है आपका? वाशिंगटन अमेरिका में है। तो भाई अमेरिका तो एक बड़ा देश है ना, पावरफुल देश है। तो यहाँ पे किसका मुख्यालय? ये है आपका IMF का मुख्यालय ना, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आपका। इसके बाद आपका IRBD का जो मुख्यालय आपका, या अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक, या आपका विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पे है? वाशिंगटन में आपका, अमेरिका में है। क्योंकि भाई सबसे बड़ा देश है तो वहीं पे विश्व बैंक बना देंगे, वहीं पे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष बना देंगे। इसकी स्थापना कोई विश्व बैंक की, तो ये हुई थी 1945 में। विश्व है ना, विश्व, वी ई की आवाज़ आ रही है ना, ई क्या है लास्ट में? ई आपका लास्ट में 5 है, तो ये आपका हो जाएगा, ठीक है। वाशिंगटन डीसी में है। ये आपका अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, मुद्रा किसको देंगे भाई? जो शक्तिशाली देश होगा। शक्तिशाली देश कौन सा है? अमेरिका। अमेरिका में आपका स्थान कौन सा? वाशिंगटन है का। विश्व बैंक भी वहीं पे है। चलिएगा, इसके बाद बात कर लेते हैं। देखिए आपका क्या है, ये है मनीला। ये किसकी राजधानी है? तो ये है आपका फिलीपींस की राजधानी है मनीला, है ना। या आपका ADB, एशियाई डेवलपमेंट बैंक आपका, ठीक है, एशियाई विकास बैंक। अब देखिए कैसे करेंगे। एशिया का जो मनी है ये है ना मनीला, मनी। एशिया की मनी कहाँ रखी है? एशिया की मनी कहाँ पे रखी है ना? तो भाई मनीला में रखी है मनी। तो आपको याद हो गया ना, एशिया की मनी। अब आपसे पूछा है कि एशिया का बैंक कहाँ पे है, या एशिया की मनी कहाँ पे है? तो मनीला में है एशिया की मनी, पूछा ना इसमें। ADB आपका एशियाई डेवलपमेंट बैंक आपका, ये आपको याद हो गया होगा। चलिएगा भाई, इसके बाद बात कर लेते हैं हम यहाँ पे लंदन में ना, लंदन। तो लंदन कह दो या इसको लंदन कह दो, लंदन भी कहते हैं या लंदन भी कहते हैं ना, ठीक है। तो इसमें आप लंदन या लंदन याद रखना। देखिए आपका राष्ट्रमंडल या आपका कॉमनवेल्थ की जो स्थापना हुई वो कब हुई थी? 1926 में हुई थी। कब हुई? 1926 में, याद रखिएगा। राष्ट्रमंडल या कॉमनवेल्थ का जो मुख्यालय कहाँ पे है? लंदन में है। इसके बाद है आपका एमनेस्टी इंटरनेशनल का जो मुख्यालय आपका वो है लंदन में। इसकी स्थापना कब हुई? 1961 में हुई आपका, ठीक है, याद रखिएगा भाई इसमें। अब इसको कैसे याद करें कि कॉमनवेल्थ का मुख्यालय कहाँ पे? कॉमन है ना, न आ रहा है इसमें। और लंदन में भी आपका न है। तो आपको याद हो गया, कॉमनवेल्थ का पूछे तो लंदन आप बताओगे, लंदन लास्ट में न है। अब देखिए इसकी स्थापना कैसे करें याद आप कॉमनवेल्थ की? भाई कॉमन, लंदन जैसे शहर में क्या है आपका? कॉमन है ना। क्या कॉमन है आपका? यहाँ पे क्या है? ये 26 है ना, तो आपका 1926। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका B और ये हो जाएगा आप। यानी कि बॉयफ्रेंड के साथ घूमना एक कॉमन सी बात है। कहाँ पे? लंदन के अंदर, है ना। तो इसको ऐसे याद कर सकते हैं। इसके बाद आगे यहाँ पे, इसके बाद बात करें आपका एमनेस्टी। कैसे याद करेंगे? एमनेस्टी, इसमें न है और इसमें भी आपका एमनेस्टी में भी आपका न है, ठीक है। अब इसकी स्थापना कब हुई? 1961 में हुई आपका एमनेस्टी। ए लास्ट में क्या आ रहा है? इसमें ए आ रहा है ना। इसके बाद अगर हम एक के बाद क्या लगा दे तो ये क्या बन जाएगा? एक बन जाएगा। और एक लास्ट में इसमें है, तो आप याद रख सकते हैं कि एमनेस्टी, ए से एक आएगा लास्ट में, इसकी स्थापना हुई। कॉमनवेल्थ आपका कॉमन क्या है? बॉयफ्रेंड के साथ घूमना, BF के साथ घूमना। कहाँ पे? लंदन जैसे हाई शहर में। चलिएगा, आपको ये याद हो गए होगे भाई। चलिए इसके बाद आपका
यहाँ पे ये जो मुख्यालय बहुत आपका इंपॉर्टेंट है, यही आपका 2017 में पूछा गया था भाई, ठीक है, जिस समय मैंने एंट्रेंस दिया था। अब यहाँ पे देखिए इसके बारे में आप देख लीजिए, ये क्या है आपका काठमांडू है। नेपाल की राजधानी क्या है आपका काठमांडू। तो यहाँ पे देखिए आपका सार्क है ना, SAARC, सार्क का मुख्यालय कहाँ पे है, काठमांडू में है। कितने इसके सदस्य देश है, 8 सदस्य देश है। कितने हैं, 8 सदस्य देश। कौन कौन से आपका, पेन MBBS यानी कि दर्द और आपका MBBS, दर्द को कौन सही करेगा, MBBS सही करेगा, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई आपका, इसमें 1985 में हुई। प्रथम सम्मेलन जो हुआ इसका वो हुआ था ढाका में आपका। कहाँ पे हुआ, ढाका में हुआ था, याद रखिएगा। मुख्यालय नेपाल काठमांडू और इसके 8 सदस्य देश है। पेन MBBS, पेन दर्द को ठीक कौन करेगा, MBBS डॉक्टर ठीक करेगा, ठीक है, याद हो गया इसमें। अब इसका ना ये आप फुल देख लीजिए थोड़ा सा, देखिए ये कौन सा जगह, P से हो जाएगा आपका पाकिस्तान, ठीक है, A से अफगानिस्तान, I से इंडिया हो जाएगा, ठीक है, N से आपका नेपाल हो जाएगा, और इसके बाद यहाँ पे ये आपका जो M है वो छोड़ दीजिए अभी। B से बांग्लादेश हो जाएगा, B से आपका भूटान हो जाएगा, S से आपका श्रीलंका हो जाएगा, ठीक है। और ये जो आपका M है ना, M में कन्फ्यूजन होगा आपके एग्जाम में, एक कौन सा देश है, मालदीव, एक है आपका म्यांमार। लेकिन हम यहाँ पे 8 सदस्यों को ले रहे हैं, तो इनमें M कौन सा वाला ले जाएगा, म्यांमार, मरावा, या आपका माल वाला, माल ले गए हम इसके अंदर, है ना। तो ये हो जाएगा हमारा मालदीव। तो मालदीव देश जो है इसमें शामिल है। यहाँ पे आपको कंफ्यूज करने के लिए म्यांमार भी ऑप्शन दिया जाएगा। आप ये देखिए कि 8 सदस्यों को शामिल करना, उसमें कौन सा M लेंगे, मरावा म्यांमार या आप माल वाला मालदीव। तो हम लेंगे मालदीव। तो आपको 8 के 8 सदस्य याद हो गए होंगे। पेन MBBS, इसकी फुल फॉर्म आपसे पूछी जाए आपकी सार्क की, तो ये हो जाएगा साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कोऑपरेशन, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इसकी स्थापना पूछेगा कब हुई, तो ये हुई थी 1985 में। मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा है इसको सार्क लिखा है, सार्क। तो मैं इसको बना देता हूँ सार्की की बनाया जब मैंने, की ई की आवाज़ आई, और ई क्या होता है, ई होता है हमारा 5, लास्ट में मिल गया हमको, ठीक है, 1985 में आपका, ठीक है, हो गया। पहला सम्मेलन ये इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे हुआ भाई, इसमें ढाके में हुआ इसमें, चलिएगा। इसके बाद बात कर लेते हैं आपका नाटो है ना, नाटो ऐसे भी आ सकता है, ऐसे भी आ सकता है। नाटो की जो स्थापना हुई वो हुई थी 1949 में हुई, 1949 में नाटो की। नए से नाटो, नए से आपका लास्ट में क्या मिलेगा आपको, नो मिलेगा। तो ये तो याद हो गया आपका। कैसे अब याद करें इसको कि नाटो का मुख्यालय किस देश में आपका कहाँ पे है, तो नाटो का मुख्यालय आपका भाई ब्रुसेल्स में। ये क्या आपका सेल्स है ना, जिसकी सेल कमजोर होगी, है ना, आपने सुना होगा ना, अलग अलग सेल होती है, रेड ब्लड सेल है ना, वाइट ब्लड सेल्स। तो जिसकी सेल्स कमजोर होगी वो क्या होगा भाई, वो तो खुद ही नाटा हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, जिसकी सेल कमजोर होगी वो नाटा हो जाएगा। अब आपसे पूछे कि नाटो का मुख्यालय कहाँ पे है, तो आप कहोगे ब्रुसेल्स में है, यानी कि उसकी सेल्स कमजोर थी, इसीलिए वो नाटा रह गया, लंबा नहीं हो पाया। अब ये पूछे कि कब हुई, तो आपको पता है नाटो, नए से आपको नो मिलेगा लास्ट में, हो गया ना, ये भी आपका याद। चलिए इसके बाद बात कर लेते हैं हम यहाँ पे जकार्ता। ये क्या है, इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता, है ना, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है। ये क्या है, एशियन का जो मुख्यालय कहाँ पे है, जकार्ता में। दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का एक संघ है। इसकी स्थापना कब हुई आपका, 1967 में इसकी स्थापना हुई। किसकी, जकार्ता की, है ना। किसकी आवाज आ रही है, जी की आवाज आ रही है, जकार्ता, है ना, जी से जकार्ता, JAKRTA, कैसे भी आप बना सकते हैं, जकार्ता, जी की आवाज। इसकी स्थापना कभी 1967। तो यहाँ पे लास्ट में 67 है ना आपका, तो इसका 7 क्या होता है, 7 तो भाई आपका जी होता है। तो मिल गया ना आपका, जी से आपका जी मिल गया इसमें। तो आपसे पूछे कि आपका एशियन की जो आपका जो एशियन है आपका, इसकी स्थापना कब हुई, 1967 में हुई, ठीक है। तो आप ऐसे याद कर लेना, एशियन जी जकार्ता, एशियन जी जकार्ता 10, ऐसे याद करें इसमें,
ठीक है। एशियन जी जकार्ता 10। अब 10 क्या है, इसके 10 सदस्य देश है। कितने हैं आपके एशियन के? 10 है इसमें आपका। चलिएगा, इसके बाद अगला बात कर लेते हैं रोम आपका। रोम में कौन सा मुख्यालय? खाद्य और कृषि संगठन है या FAO आपका इसमें, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। आप कैसे याद करोगे कि खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ पे है? रोम में है। तो वही आपका देखिए, रोम कब जागता है? जब आप खाते हैं, खाद्य पदार्थ खाते हैं, असली पदार्थ खाते हैं, अच्छे पदार्थ खाते हैं। ठीक है, वे पदार्थ कहाँ से मिलते हैं? कृषि से मिलते हैं। जब आप अच्छे खाद्य पदार्थ खाओगे तो आपका रोम जो होगा शरीर का वो जाग जाएगा। ठीक है, बिल्कुल बॉडी एकदम परफेक्ट हो जाएगी। तो आपसे पूछे कि खाद्य और कृषि संगठन का मुख्यालय, तो आप कहोगे खाद्य, हम खाते हैं खाद्य पदार्थ और हमारा रोम जो है जाग जाता है। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं इसको। चलिएगा, इसके बाद बाकी हमारे ये 8 सदस्य देश थे। ठीक है, इसके सार्क के, तो इसमें कौन सा मालदीव वाला है? हमने लिया था ना मालदीव, तो इसमें हमने म्यांमार नहीं लिया था। चलिए, और यहाँ पे नेक्स्ट है आपका जो मुख्यालय है, ये है नैरोबी कीनिया। नैरोबी कहाँ पे है? कीनिया में। तो UNEP या यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम आपका। ठीक है, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम आपका। तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का जो मुख्यालय नैरोबी केन्या में है। ठीक है, UNEP है ना, UNEP का मुख्यालय कहाँ पे है? नैरोबी केन्या में। नैरोबी है ना, NEROBI, नैरोबी। तो आप समझ जाओगे। इसके बाद चलिए, ये बेस्ट आपका टॉपिक है आपका UNO या यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ। इसकी स्थापना हुई 24 अक्टूबर 1945 को न्यूयॉर्क में आपका। कहाँ पे इसका मुख्यालय? न्यूयॉर्क में है। इसके पहले 50 सदस्य देश थे, अब जो है 193 है वर्तमान में। और आपका लास्ट जो सदस्य 193 हुआ वो है दक्षिणी सूडान, 2011 में ये बना था। और भारत जो शामिल हुआ इसमें वो हुआ 1945 में ही हो गया था, जिस समय ये बना। ठीक है, उसी समय हो गया था। ठीक है, इसके स्थायी सदस्य कितने हैं? तो वो है आपके 5। कौन कौन से हैं? 5। फ्रेस, FRACE, फ्रेस है बिल्कुल। 5 सदस्य तो इसके फ्रेस है। कौन से? फ्रांस, रूस, अमेरिका, चीन और आपका इंग्लैंड या ब्रिटेन कह सकते हैं आप इसको। 5 सदस्य होगी ना इसके फ्रेस जो है आपके। चलेगा, इसकी भाषा कौन सी है? तो इसकी भाषा है फ्रेसिस, FRACES। ठीक है, इसका जो ए है आपका, ये ए है, और आपका ये जो एस है आपका, ये थोड़ा सा डिफरेंट है, याद रखिएगा। ये ए से क्या हो जाएगा यहाँ पे? ये आपकी फ्रांसीसी भाषा, ये रशियन भाषा। ये आपकी जो ए से है आपकी, यहाँ पे इस पे स्टार लगा लो ए वाले पे, ये आपकी अरबी, और यहाँ पे चाइनीज, यहाँ पे इंग्लिश होगी। और ये एस से हो जाएगी स्पेनिश। कौन सी भाषा? स्पेनिश। तो इसकी ये भाषा है, लेकिन कार्यकारी जो भाषा है, कार्य के रूप में प्रयोग की जाती है वहाँ पे, वो आपकी एक फ्रांसीसी और एक आपकी जो है इंग्लिश प्रयोग की जाती है। याद रखिएगा, फ्रांसीसी और इंग्लिश। इसके कितने अंग हैं? इसके 6 अंग हैं। कौन कौन से हैं 6 अंग? तो वो देख लेते हैं। ये इसकी ट्रिक है, सुअंतम सच आना, सुअंतम सच आना, ये इसके अंग है 6। कौन कौन से? सु से सुरक्षा परिषद, ए से अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, मैं से महासभा या साधारण सभा, सच से सचिवालय, आ से आर्थिक सामाजिक परिषद, ना से हो जाएगा न्याय परिषद। आपने सुना होगा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पे है? नीदरलैंड, हेग में है आपका। ठीक है, ये इसके सदस्य थे। अब देखिए, सुरक्षा परिषद जो है इसमें कार्यपालिका है। इसके 5 स्थायी सदस्य जो है ना, उनको वीटो पावर है। वीटो पावर किन देशों के पास है आपसे पूछे, तो ये जो इसके स्थायी सदस्य थे इनके पास वीटो पावर है। ठीक है, और 10 इसके अस्थायी सदस्य होते। हो गया होगा आपका। अब यहाँ पे इसको देख लीजिए, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय आपका नीदरलैंड, हेग में है। न्यायालय, न से नीदरलैंड, हो गया याद आपको। चलिएगा भाई इसमें, इसके बाद थोड़ा सा और देख लीजिए जूम करके।
इसका उद्देश्य क्या था? उद्देश्य था अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना, ये नाप के जो युद्ध होते हैं उनको रोकना। अब इसको थोड़ा सा आप डिटेल में जाए पीछे तो देखिए, आपको पता है जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था वो आपका कब हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध हुआ 1914 में हुआ था, और ये कितने साल चला था? 4 साल, 1918 तक चला। एक द्वितीय विश्व युद्ध जो हुआ आपका 1939 में हुआ द्वितीय विश्व युद्ध, और ये कब चला था? ये चला था 1945 तक। ये आपका 4 साल चला, ये आपका 6 साल चला, ठीक है। जब ये आपका युद्ध हुआ, प्रथम विश्व युद्ध हुआ, तो इसको देखिए कि आगे युद्ध ना हो तो एक बनाया गया था राष्ट्र संघ। कब बनाया गया? राष्ट्र संघ। उसकी जो स्थापना हुई थी 1920 में की गई थी, लेकिन ये असफल रहा, ठीक है। उसके बाद जब 1939 में आपका जो है द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ, और ये इसका जो अंत हुआ था 1945 में शुरू हुआ था, तो उसके बाद इन्होंने जो है एक संघ बना दिया था सभी देशों का कि आपका कि आगे भविष्य में ऐसे नाभ के युद्ध ना हो या आपका तीसरा विश्व युद्ध ना हो। तो ये आपका इसीलिए 1945 में बनाया गया था संयुक्त राष्ट्र संघ। चलिएगा भाई, इसमें ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बारे में थोड़ा सा आपको बड़ा जरूर लगेगा, लेकिन आपका ये 30 से 35 मिनट का जो क्लास होगा दमदार होगा आपका ये, ठीक है। उद्देश्य आपको पता चल गया। इसके बाद अटल बिहारी से क्वेश्चन क्या आएगा यूएनओ के बारे में? अटल बिहारी ऐसे पहले प्रधानमंत्री थे जिन्होंने कि आपका यूएनओ में हिंदी में भाषण दिया। विजय लक्ष्मी पंडित संयुक्त राष्ट्र सभा जो महासभा की थी पहली महिला अध्यक्ष बनी, ठीक है। और वर्तमान में ये क्वेश्चन तो आपका पूछा था बहुत बार आपका, वर्तमान में महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटेरेस है, ये पुर्तगाल के हैं। देखिए आपका जो पीसीएस वाला एग्जाम हुआ था उसमें पूछा था, वर्तमान में आपका एंटोनियो गुटेरेस है। अभी आईबी वाला जो एग्जाम हुआ उसमें ये पूछ लिया, देखो कि आपका कि जो एंटोनियो गुटेरेस है वो किस देश के है? तो पुर्तगाल के है। इसकी उप महासचिव कौन है? तो ये है अमीना मोहम्मद, नाइजीरिया की, याद रखिएगा। महासचिव एंटोनियो गुटेरेस पुर्तगाल के, उप महासचिव है अमीना मोहम्मद, नाइजीरिया की, है ना। इसको ऐसे भी याद कर सकते, अमीना न से आपका नाइजीरिया हो जाएगा इसमें, ठीक है। इसके बाद आपका आगे देख लेते हैं हम, नेक्स्ट जो होगा इसमें देखिए, ये है आपका ब्रिक्स। देखिए ब्रिक्स में ये पूछा जाएगा कि आपका ब्रिक्स में आपका किन किन देशों का संगठन है? बी से ब्राजील, आर से रूस, आई से इंडिया, सी से चीन, एस से आपका साउथ अफ्रीका। तो आपको मालूम हो गया, इनको अच्छे से लिख लीजिए, ठीक है। और ये आपका जो ब्रिक्स शब्द है किसने गढ़ा है? ये गढ़ा आपका जिम ओ नील ने। किसने? जिम ओ नील ने। और इसी के साथ साथ आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि इसका नया देश कौन सा है आपका? पहले क्या था? तो पहले भाई ये आपका ब्रिक था। क्या था ये? ब्रिक। उसके बाद एक इसमें देश जुड़ गया साउथ अफ्रीका, तो ये उसके बाद ये बना था ब्रिक्स। तो करंट अफेयर के क्वेश्चन 2 तरह के आएंगे, एक आपका ओल्ड पूछा जाएगा अलग अलग मुख्यालय से, फिर आपका ये पूछा जाएगा कि ब्रिक्स का सम्मेलन कहाँ हुआ, G8 का सम्मेलन कहाँ हुआ, G7 का सम्मेलन कहाँ हुआ आपका। हर बार 2 ही टाइप के इसमें क्वेश्चन बनेंगे, एक आपका ओल्ड क्वेश्चन और एक आपका करंट का क्वेश्चन, ठीक है। अच्छे से देख लेना। इसमें साउथ अफ्रीका 2010 में शामिल हुआ था और 2011 में चीन के शान्य शहर में पहली बार इन्होंने भाग लिया। इसकी बात करें आपका ब्रिक्स का पहला सम्मेलन कहाँ पे हुआ? तो ये ब्रिक्स 2009 में हुआ प्रथम सम्मेलन, यकतेरिनबर्ग रूस में आपका। तो इसको ऐसे कर लेना, ब्रिक्स है ना ये, ब्रिक्स, ब्रिक्सन कैसे याद करोगे? ब्रिक्सन, जैसे ब्रिक्स है तो ब्रिक्सन बना दिया, नए से आपका 9 निकलेगा, जैसे 2009 है तो पहला जो सम्मेलन हुआ ब्रिक्सन 9 में आपका हुआ था। तो अच्छे से याद हो गया होगा आपको भाई। चलिएगा अब आगे कर लेते हैं। इसमें यहाँ पे पूछा है G4 के सदस्य और आपका G8 के सदस्य, ठीक है। G4 के सदस्य, G8 के सदस्य। तो मैंने क्या किया, एक इनको क्रम से लिख दिया, ये आपके G4 के सदस्य हो गए और ये हो गए आपके G8 के सदस्य। तो 4 भी हो जाएगा, 8 भी हो जाएगा साथ ही साथ। चलिएगा ये ट्रिक क्या है? भाज बराज अमरू जाकन इज़बिफ्रा, भाज बराज अमरू जाकन इज़बिफ्रा। भा से भारत, जैसे जर्मनी,
बरा से ब्राज़ील, जैसे आपका जापान, 2 जय है, तो ये हो गया आपके G4 के सदस्य। भाज बराज और ये G8 के हैं। अमरू जाकन इस विप्रा, अम से अमेरिका, रू से रूस, इनको लिख लीजिए आप, अमेरिका रूस हो जाएगा। बस आपको ये ट्रिक आपको याद हो, जा से आपका जापान, कन से कनाडा, ई से आपका इटली, जैसे आपका जर्मनी, ये जापान है ये जर्मनी हो गया, बी से आपका क्या हो जाएगा, ब्रिटेन हो जाएगा, ठीक है, और फ्रा से फ्रांस हो जाएगा। आपको याद हो गया होगा अच्छे से। G4 के सदस्य, G8 के सदस्य, भाज ब्राज अमरू जाकन इज बिफ्रा, हो गए ना अच्छे से याद। अब आपको एग्जाम में क्वेश्चन दे कि इनमें से G8 का सदस्य कौन है, तो आप क्या लगाओगे, भाज ब्राज अमरू जाकन इज बिफ्रा। अब देखिए आपको सारे के सारे देश याद है, अमेरिका, रूस, जापान, ठीक है, कनाडा, इटली, ठीक है, जर्मनी, ब्रिटेन और आपका जो है फ्रांस आपका। तो अच्छे से आप निकाल लोगे इसको। चलिए भाई, ये तो शायद आपका हो गया ना। ओपेक तो हमने शायद पहले ऊपर भी किया था, ओपेक है ना। तो ये क्या आपका ऑर्गेनाइजेशन पेट्रोल एक्सपोर्ट कंट्री है ना, ओपेक, ओ से ओपेक, ओ की स्थापना हुई आपकी 1960 में, यहाँ पे ओ मिल गया आपको, ओ जैसा ओपेक है ना, तो आपका हो गया ये इसमें। इसके बाद याद रखना वो था ओपेक, ये है एपैक, 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 वो ओपेक था, ये एपैक है, एपैक ही 21, ऐसे याद रखिएगा, एपैक ही 21, एपैक ही 21, कितना है एपैक, 21 है ना, एपैक ही 21 आपका, ही से आपका ये इसकी स्थापना निकल जाएगी, ही HI, ये बन जाएगा ही HI, तो H है और नो I होता है, 21 से क्या आएगा इसका निकल के, 21 इसके सदस्य देश है आपका, ठीक है। एपैक की फुल फॉर्म आपकी दी एशियन पैसिफिक इकोनॉमिक आपका कोऑपरेशन, हो गया याद, एपैक 21, अंकटाड, ठीक है, बहुत सारे आपके ऐसे मुख्यालय थे। इसके बाद आपका ये तो शायद पहले पढ़ा देते, अच्छा उसमें शॉर्ट में पढ़ा था ना वो आपका, ठीक है, ये शायद रिपीट हो गया, ठीक है। एशियन, मैंने क्या बताया था, एशियन, जी जकार्ता 10 से इसके सदस्य देश निकलेंगे, जी से आपका इसका मुख्यालय निकल जाएगा और जी से इसकी स्थापना निकल जाएगी लास्ट में, क्योंकि 7 है, 7 को हम क्या कहते हैं, जी, एशियन, जी जकार्ता 10, याद रखिएगा इसको। इसके बाद है G20 आपका इसमें। अब G20 देखिए IAS में अभी पिछली बार एक क्वेश्चन आया था कि 4 उसमें सदस्य देश दे, 4 ऑप्शन में ये पूछा था कि इनमें से कौन से सदस्य देश आपका है आपका इसमें, तो स्टेटमेंट दिया था, बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे आपका इसमें G20 के सदस्य देश, तो हम 20 के 20 तो याद नहीं रखेंगे, तो हमें क्या है, हमें G8 के तो सभी सदस्य याद है, कौन सा आपका अमरू आपका G4 और आपका G8, ये क्या ट्रिक थी, भाज बराज, इसकी क्या ट्रिक थी, अमरू जाकन इस बिफ्रा, ठीक है, क्या था, अमरू जाकन इज बिफ्रा। अब देखिए कितने हैं, 8 सदस्य देश याद है आपको, तो क्या आप ऑप्शन में तो 4 ही आएंगे, तो ये याद रखिएगा G20 के जितने भी सदस्य देश है, जितने भी G8 वाले वो सभी है, उसके अलावा कुछ और देश है आपका, बस 8 ही याद रख लीजिए, वो आपके G8 वाले इसमें, ठीक है। और इसके बाद ये क्या है, विकासशील देशों का संगठन है जो विश्व के वित्तीय तथा मुद्रा व्यवस्था व व्यापार में जो है महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, ठीक है, याद रखिए भाई इसमें। अब देखिए G20 की आपसे स्थापना पूछे तो कब हुई, 1999 में हुई आपका, ठीक है, 1999 में हुई, यानी कि बिल्कुल आप जो है एंडिंग पे पड़ा है। अगर इसमें एक आपका जोड़ दो तो क्या हो जाएगा, इसमें पूरा क्या हो जाएगा, ये पूरा क्या हो जाएगा, 2000 हो जाएगा पूरा, ये क्या हो जाएगा 2000, और 2000 जैसे नहीं लग रहा आपका जैसे G20 है, 20 नहीं आ गए इसमें तुरंत। तो आपसे अगर पूछा जाए कि G20 की स्थापना कब हुई, तो G20 कुछ नहीं करना, एक हल्का सा जोड़ दो, तुरंत आपका इसमें 1999 में एक जोड़ोगे, तुरंत इसमें इसकी स्थापना निकल जाएगी। चलिएगा भाई, और यहाँ पे एक और है, थोड़ा सा देखिए आपका, मैंने ये नहीं बताया था आपको, G7 एक क्या है, G20 हो गया, G4 हो गया, G8 हो गया, अंकटाड हो गया, ठीक है, बहुत सारे। अब यहाँ पे कर लीजिए G7 के सदस्य देश आपके, G7 भी आपका,
तो G7 दुनिया की 7 सबसे बड़ी कथित विकसित और उन्नत अर्थव्यवस्था वाले देशों का समूह है, जिसमें कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन और अमेरिका शामिल है। अब इसको हम कैसे याद करेंगे? अब इसको हम ऐसे याद करेंगे, G7 क्या है? फेक जायज है। G7 क्या है? फेक। G7 जो है वो फेक है और लोग उसको क्या मानना है? जायज मानना है कि ये जायज है। नहीं, बहुत गलत बात है। G7 फेक है लेकिन लोग उसको क्या मानना है? जायज। तो अब इसके देश निकाल दो। F से क्या हो जाएगा? फ्रांस, A से अमेरिका, K से कनाडा, E से इंग्लैंड या ब्रिटेन हो जाएगा, जा से आपका जापान, E से इटली और जैसे आपका जर्मनी। ठीक है, ये आपके सदस्य देश निकल गए। तो आपको याद होगा ना, G7 के सभी सदस्य देश हो गए। G4 के याद है, G8 के याद है, G20 के 8 तो याद है, वो G8 वाले ही चलिएगा। और यहाँ पे भाई ये जो टॉपिक था इसका जो प्रैक्टिस है वो मैंने इसमें नहीं लगाया है, क्योंकि आपके ये टॉपिक आपके मेन है आपका, याद रखिएगा इसमें। तो ये आपका जितने भी मुख्यालय है आपका या आपके संगठन है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन है, अच्छे से मैंने करा दी। इसको 1 से 2 बार आप रिपीट करिए, पूरा याद हो जाएगा। इसके बाद आपका किसी भी एग्ज़ाम के लिए, टेट हो, सुपर टेट हो, बीएड हो, आपका चाहे आप सिविल वाला एग्ज़ाम दोगे तो भी आपका कोई क्वेश्चन आज के बाद गलत नहीं होगा। अच्छे से रिपीट करिए, मोटिवेट रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी कीजिए। और ये जो ट्रिक होती है ना, 1-2 बार में आपकी याद हो जाती है। क्योंकि आप किसी भी चीज़ को देखिए, आप मान लीजिए आज एंट्रेंस दे रहे, आप पढ़ोगे इसको, कल फिर इसको छोड़ दोगे बीच में, फिर आप टेट दोगे, फिर आप सुपर टेट दोगे। देखिए आप 2-3 बार आपको तैयारी करनी पड़ेगी बीच बीच में, लेकिन मैं तो ये कहूँगा कि आप एक ही बार अभी इसका नोट्स तैयार कर लीजिए। इसके बाद आपको कुछ नहीं करना, सीधा आप एग्ज़ाम में बैठोगे। ठीक है, चाहे आपका टेट का हो, सुपर टेट का हो, बस रिवीजन मैन होगा आपका। चलिए, और इस क्लास के लिए फीडबैक ज़रूर दीजिएगा आप सभी भाई बहन जो हमारा फैमिली ग्रुप है उसमें।